नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलें आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, जल्दी का काम शैतान का होता है, ये मुहावरा तो आपने सुना ही होगा। ऐसे ही कुछ हुआ था विनोद के साथ में। ये है विनोद की कहानी। विनोद उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले और हरियाणा के एक शहर में नौकरी करते थे। उनके साथ में अब उनका पड़ोसी गांव का रहने वाला महेश उन्हीं का रूम पार्टनर था। अब महेश जो था ना, थोड़ा अलग किस्म का इंसान था। जल्दी उसका पारा गर्म हो जाता था, हर किसी से लड़ाई झगड़े में उतर जाता था। महेश जो था ना, जल्दी हाइपर हो जाता था। विनोद बताते हैं कि मकान मालिक आया था। अब महेश काफ़ी दिनों से बोल रहा था कि थोड़ा घर का रिपेयरिंग करा दीजिए, पेंट करवा दीजिए, देखिए कितना बुरा लग रहा है। मेरे यार दोस्त आते हैं तो कहते हैं कि कैसा रहता है। तो मकान मालिक हमेशा बोलता था कि हाँ, इस महीने नहीं, अगले महीने करा दूंगा। लेकिन उस दिन महेश ना जाने एकदम ताव खा गया था और कहने लगा कि आप नहीं कराओगे ना तो हम खाली करते हैं। मकान मालिक भी जोश में था, वो कहता कि जाओ, तुम्हारे जैसे और भी आ जाएंगे। अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी महेश ने मार लिया था। अब इसके बाद सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर में आ गई कि विनोद, जल्दी से मकान देख, हमें ये घर खाली करना है। अब मुझे गांव भी जाना है। अब दोनों काम, गांव भी जाना उसको और घर भी देखना है। मैं कैसे करूं? मुझे कुछ इस बारे में समझ नहीं थी कि कैसे बात करना है, किसे लेना है। आखिरकार हम दोनों ही के जल्दी जल्दी में एक ऐसा घर ले लिए जहां पर 6 महीने से, पिछले 6 महीने से कोई रहता नहीं था। वो घर भूतिया था लोगों की नज़र में। लेकिन हमें तो जल्दी थी ना, मुझे तो नहीं, महेश को जल्दी थी। अब वो अपना गांव जाना चाहता था और चाह रहा था कि जल्दी जल्दी हम घर भी बदल लें। अब वही होता है, हम उस घर को ले लेते हैं और अपना सामान जो भी थोड़ा बहुत होता है शिफ्ट कर लेते हैं। और इसके बाद उसी शाम को महेश अपने गांव की तरफ निकल जाता है और कहता है मैं हफ्ते दिन में लौट आऊँगा, तो चिंता मत कर। अब मैं कभी कभी अकेले रहता भी था, ऐसी कोई बात नहीं है। जब महेश गांव जाता था और जब मैं जाता था तो महेश भी अकेला रहता था। ये तो चलता ही रहता था। लेकिन महेश के जाने से मुझे बड़ा नुकसान था। महेश खाना पीना बनाता था, अब मुझे तो आता ही नहीं था खाना बनाना। मुझे लगा कि अब होटल में खाना पड़ेगा और उसके लिए मैं अपने आप को तैयार कर लिया था। मैं फैक्ट्री में काम करता था। अब अगले दिन जो रात तो हमारी अच्छी भारी निकल गई थी। महेश को मैं बस स्टैंड बिठा के आया और वो चला भी गया। इसके बाद मैं उधर से खाना खा करके आ चुका था। आराम से अपने कमरे में, उसी कमरे में, नए वाले कमरे में आराम से सो गया था। कोई दिक्कत, कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। अगली सुबह मैं काम पर गया। काम से जब लौटा तो सोचा कि आज चिकन ही खाते हैं, कुछ नॉनवेज खाते हैं। होटल से मैं पैक करा लेता हूँ और फिर अपने घर में आ जाता हूँ। गर्मी का टाइम था। अब इसके बाद मैं नहाना धोना अब शुरू कर देता हूँ और तब रात के 9 बज चुके थे। जब मैं नहाना धोना करके और जब खाना लेने के लिए जहाँ थैला रखा हुआ था और जाता हूँ खाने का पैकेट को ढूंढता हूँ तो पूरा पैकेट ही गायब हो जाती है, कुछ बचता ही नहीं है। मुझे शक हुआ कि कहीं बिल्ली वगैरह का काम है और वो अब नॉनवेज देख करके वो तो सूंघ लेती हैं और उनको पता लग गया कि नॉनवेज आया है, वो हाथ साफ कर गई। अब बेटा, अब भूखे रहो, मैं अपने आप का कोस रहा था। लेकिन अभी कोई ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था। अब मैं सोचा कि नहीं, थोड़ा दूर पैदल चलना ही पड़ेगा होटल तक पहुंचने के लिए। मैं दूसरा पैक करा कर आता हूँ, शायद ये मेरे नसीब में नहीं था। अब फिर मैं दूसरा नॉनवेज पैक कराता हूँ और अपने घर पहुँच जाता हूँ। अगर मैं वहीं पर खा लेता ना तो ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलता। मैं घर पर आ जाता हूँ और फिर हाथ पैर धो करके और मैं भोजन करने के लिए बैठ जाता हूँ। और तब रात के 10 बज चुका है। आसपास में जो भी घर थे उनमें जो मजदूर भाई रहते थे अब वो सब सो चुके थे। मैं आराम से अब भोजन का निवाला तोड़ रहा हूँ, स्वाद लेकर के खा रहा हूँ। और मैं उस बात को अब सोच रहा था कि जो पहला मेरा निवाला था वो तो बिल्ली साफ कर गई, हाथ साफ कर गई।
जाने दो उसके भाग क्या था। कुछ ही नहीं वाला ही खाता हूँ। तभी खिड़की पर मुझे एक ऐसा चेहरा दिखाई देता है। मैं सोचता हूँ कि वो चेहरा कितना ही सुंदर था। ऐसा कोई भूत प्रेत थोड़ी होता है। मैं उस चेहरे को देखता हूँ तो मुझे लगा कि बगल के घर के कोई लड़की होगी। आते जाते खिड़की खुला हुआ है। अब देख रही होगी कि घर काफ़ी दिनों से ये खाली था, इसमें कौन आ गया। मैं भी उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाया। कुछ पल तक मुझे खाता देखती रही। फिर वो उस खिड़की से गायब हो चुकी थी। मैं समझा कि अपने घर चली गई होगी। जवान लड़की थी, ऐसे ही नज़र पड़ चुका है। ज़्यादा मैं सोचा विचारा नहीं। कुछ ही देर हुआ था, 2-4 निवाला और मैं खाया था। तभी मुझे कोई आवाज़ देने लगा। मेरा नाम लेकर के कोई बाहर में पुकारने लगा। मैं सोचा कि कौन आ गया भाई, कहीं महेश का काम हो गया, जल्दी तो लौट नहीं आया, क्योंकि मैं अब मेन गेट बंद कर रखा था। मैं यही सोच करके जाता हूँ कि जो मेरा नाम पुकार रहा है तो जानने वाले लोग हैं, और नए घर में तो कोई आ नहीं सकता है। जैसे ही मैं जाता हूँ खाना छोड़ करके जल्दीबाजी में जाता हूँ कि गेट खोलूँ और देखूँ कौन है, कहीं महेश तो नहीं लौटा है। जब बाहर जाता हूँ ना तो देखता हूँ वहाँ कोई नहीं है। चारों तरफ निगाह मारता हूँ गली में, लेकिन कोई मुझे दिखाई नहीं देता है। तो आखिर मेरे नाम को कौन पुकार रहा था। मैं सोचा कि नहीं, दिमाग का भ्रम नहीं है। मैं ये आवाज़ बहुत बार सुन चुका था। मुझे आवाज़ महेश से मिलती जुलती लग रही थी, लेकिन हैरानी इस बात की थी कि वो महेश था ही नहीं, ना वहाँ पर कोई दूसरा था। दरवाज़ा बंद करता हूँ और फिर मैं अपने खाने के टेबल पर पहुँचता हूँ। तब मुझे और ज़्यादा आश्चर्य होता है कि पूरा खाना ही गायब हो चुका है ही नहीं खाना। सही कहूँ ना, मुझे बड़ा अपने आप पर गुस्सा आया था। क्या जरूरत थी खाना खाते हुए जाने के लिए। मैं आवाज़ मार के बोल सकता था कि 2 मिनट रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ ना। ये मेरी गलती थी। अब उस रात में अपने आप को कोसते हुए अब आधा पेट की खाए सो चुका था। वही मुझे ख्याल आता था, खाली पेट नींद भी तो नहीं आती थी। मैं काफ़ी देर तक जगा रहा। अचानक वही लड़की खिड़की में मुझे नजर आती है जब आधी रात होती है। वही सुंदर लड़की मुझे बिल्कुल वैसी जो पहली बार देखा था। वो मुझे देखती है। उसकी नज़र में मैं सो चुका हूँ, लेकिन मैं सोया हुआ नहीं था, बस नींद अब लाने की कोशिश कर रहा था। आंखें थोड़ा सा अब बंद कर रखा था, लेकिन वो मुझे दिखाई देती थी। अब उसको पता था कि मैं सो चुका हूँ। अब वो उसी खिड़की से धुएं के शक्ल में अब अंदर आ जाती है। जैसे धुएं में परिवर्तित होती है ना, मेरा तो होश उड़ जाता है। ये क्या भाई, मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई लड़की धुएं में बदल करके कमरे में आ जाए और फिर इधर उधर देख रही कि कुछ खाने को और है क्या, जैसे उसका ढूंढने का तरीका था। सही कहूँ ना, गर्मी का टाइम था, गर्मी का पंखा चल रहा था। अब मुझे लगा कि आज तो मैं फंस गया हूँ, आज तो मैं काम से गया। ये तो कुछ चुड़ैल है भाई, ये तो कुछ चुड़ैल है। अब मैं डर के मारे अपनी आंखें तो बंद कर लेता हूँ, और ऊपर से जो मेरे पास में कुछ कपड़ा होता है, आंखें ढक लेता हूँ, चेहरा ढक लेता हूँ। मेरी हिम्मत जवाब दे देती है, लेकिन शुक्र था कि उस लड़की की नज़र में सोया हुआ था, और वो पूरा घूम घाम करके मैं उसकी कदमों की आवाज़ सुन रहा था। बर्तन को पलट रही थी, कहीं खाना इसमें तो नहीं रखा है। जब उसको कुछ नहीं मिला ना, तो शायद अब वो चली गई थी। बड़े देर के बाद मैं अपना चेहरे से कपड़ा उठाता हूँ, डरे हुई हालत में पूरा कमरे में देखता हूँ, और वो कहीं नजर नहीं आई। मैं इतना भयभीत हो चुका था, मैं तो बिल्कुल इतना डर चुका था कि मैं कांपने लगा था। अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये तो हमारे घर में चुड़ैल आई थी। ये जो पहला खाना था ना, मुझे अंदाज़ा लग चुका था, उसने ही खाई थी। और दूसरा खाना जो मैं लेके आया था, कुछ निवाले खाए थे। इसके बाद मेरे नाम की आवाज़ सुनाई देने लगी, और वो भी खाना वही खा चुकी थी। तीसरी बार आई थी कि शायद मैं और खाना लाया होगा। अब मैं इतना बेहद डरा हुआ था कि समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। अब इस वक्त में, आधी रात के वक्त में जाऊं कहां पर। मैं हिम्मत जवाब दे रहा था, मैं उठ नहीं पाया।
उसी बिस्तर पर मैं पूरी रात निकाल दी जागते हुए। जरा भी खिड़की पर हाथ आहट होता था ना, मुझे लगता था कि फिर आ चुकी है, अब ये मेरे कमरे में आ गई है। अगर मुझे जागता देख लिया होगा तो शायद मुझ पर हमला भी करे, मुझे मार भी डाले। जो मैंने सुना था चुड़ैलों के बारे में, हाँ, देखने में कहीं से भी वो चुड़ैल की तरह नहीं लग रही थी, एक आम लड़की की तरह लग रही थी। लंबे लंबे बाल थे, बड़ी बड़ी आंखें थी, चेहरा गोल था, सुंदर था, और हाइट भी उसकी अच्छी खासी थी। जो मैंने देखा था, सुबह जब हो जाती है ना, तब मेरा दिमाग काम करता है। मैं अड़ोस पड़ोस में पूछता हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे देखा है। अड़ोस पड़ोस वाले कहते कि तुम्हें रात में आवाज़ देना चाहिए था ना, तुम्हें ये घर लेते वक्त कुछ पूछा तो नहीं हमसे? अगर पूछते तो हम बताते कि यहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ है। पहली बार भी जो किराएदार आया था उसने भी ऐसे ही बताया, तो हम तो तुम्हें जानकारी देते थे ना। खैर, अगर तुम्हें ये घर नहीं लेना है तो बदल लो, पड़ोसियों को कहना था। हाँ, मैं तो इतना डरा हुआ था कि मुझे लग रहा था कि ये घर अब हमें छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं? अब मेरे पास में इतना पैसे थे नहीं कि मैं घर जा कर के एडवांस लूं, और महेश का अभी आने में टाइम था। अब मैं सोचने लगा कि जब पड़ोसी हैं, अगर ऐसी कोई बात होगा तो आवाज़ दे दूंगा। जब तक महेश नहीं आ जाता है मुझे इसी घर में रहना पड़ेगा। हाँ, महेश जब चला जाएगा, आ जाएगा, तब मैं उसके साथ कहीं और कमरे में चलेंगे। इस कमरे में तो हम रुक नहीं पाएंगे। वही होता है, लेकिन इस बार मैं खाना लेके नहीं आता, होटल पर खाना खाता हूँ, फिर मैं घर में आ जाता हूँ डरी हुई हालत में। अब मुझे महेश की याद बहुत आ रही थी। अगर महेश होता ना तो मैं इतना डरता भी नहीं, कोई न कोई जुगती जुगाड़ लगा लेता और हमें कोई नए घर में ले जाता। मुझे अब उसकी कमी बहुत खल रही थी। रात हो जाती है, मैं अपने बिस्तर पर सोए रहता हूँ और एक एक आहट पर ध्यान देता हूँ कि कोई आहट हुई तब मुझे क्या करना है। मैं तो यही सोच रखा था कि जैसे मैं पिछली रात को किया था, अपने आप को ढक लूँगा। अब वो तो मुझे खाएगी नहीं ना, वो तो खाना ढूंढेगी और आराम से चली जाएगी, उसको खाने से मतलब था। आज भी मेरे घर में खाना नहीं था। जब काफ़ी देर हो गया आहट सुनते हुए, अब ऐसा नहीं लग रहा था कि वो आएगी। जब आधी रात हो गया, नींद भी आ रही थी। मैं काम करता था, थका हुआ था और नींद आने को तैयार हो चुकी थी। तभी वो खिड़की पे दिखाई देती है। जैसे दिखाई देती है ना, मैं अपने आप को ढक लेता हूँ कि चलो मैं सोता हुआ उसको नजर आऊँ। अब पिछली रात में जैसे हुआ था, वो आएगी, कमरे में घूमेगी और चली जाएगी, जो मैंने सोचा था। लेकिन हुआ इसका उलट। वो कमरे में कब आ गई मुझे एहसास तक नहीं हुआ। आज जब वो मेरी चादर खींच रही है ना, तब तो मेरी हालत खराब हो गई। मुझे लगा कि अब मैं बचूंगा नहीं। अगर भोजन कुछ होता तो शायद मेरी जान भी बच जाती, लेकिन अब घर में भोजन तो है नहीं, अब तो ये मुझे ही खा जाएगी। डर जाता हूँ, आँख खोलता हूँ, अब वही लड़की मुझे घूर रही है। चादर मेरे चेहरे से खींच दिया था, अब मेरे सामने में खड़ी थी। अब उसका जो आँख थी ना, अंगारों की तरह लग रहा था, चमक रहा था रात में भी, जैसे उसमें कोई रोशनी निकल रही हो। मेरी तो बोलती बंद थी और वो इशारा कर रही थी, जैसे भूख लगी है, खाना दे दो, खाना। अपने हाथ से इशारा कर रही थी, अब बोल एक लफ्ज भी नहीं रही थी। मैं इतना डरा हुआ था ना कि मेरा हाथ पैर कांप रहा था। हाथ हिला के कहने लगा कि मेरे पास में कुछ नहीं है, मेरे पास में कुछ नहीं है। जैसे उसने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। फिर वो बर्तन भाड़ा इधर से उधर सब देखने लगी, उलट पलट करके। जब उसको लग गया कि हाँ, इस घर में आज कुछ भी नहीं है, जिस खिड़की से आई थी ना, उसी खिड़की से अब वापस निकल गई धुएं के रूप में। फिर नजर नहीं आए। इसके बाद तो मैं इतना खौफ में आ चुका था, मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं पड़ोसियों को जाके जगाऊं कि वो लड़की फिर आ गई थी। ना जाने कौन सी लड़की थी, पड़ोसी भी नहीं जानते थे। जब पूरी रात डर डर के बिता लेता हूँ, तब मुझे अंदाज़ा लगता है कि वो मेरा नुकसान पहुँचाने नहीं आई थी। अगर पहुँचाना होता तो कब का नुकसान पहुँचा देती। वो भूखी आत्मा थी, अपनी भूख शांत करने के लिए आई थी। आज मेरे घर में कुछ नहीं था, तभी मुझे वो जगाई। उसकी नज़र में मैं सो रहा था, अब मुझसे इशारा कर रही थी कि मुझे खाना दे दो,
खाना दे दो। तब मुझे उस पर तरस भी आने लगा था कि ऐसा मैं क्यों किया, मुझे उसके लिए खाना रखना चाहिए था। जब सुबह हो जाती है ना, फिर मैं अपने पड़ोसियों को बताता हूँ, तब कहते हैं कि भाई मामला ख़राब है, आप ऐसा करो, एक मेरा जानने वाला इसी लाइन में अब रहता है, वो अकेले है, उसके जो साथी है ना वो गांव गए हुए हैं, तुम उनके कमरे में चले जाओ, जब तुम्हारा साथी आ जाए तब तुम कमरा चेंज कर लेना। सलाह मुझे अच्छा लगता है। फिर मैं उस कमरे में सोता नहीं हूँ, मैं उसी कमरे में आ जाता हूँ जिसने अब वो लड़का रहता था। वहाँ पर वो नहीं आती। मैं उस लड़के से पूछता हूँ कि तुमने कभी ऐसी लड़की को देखा है जो रात को खाना मांगने आती है? तब बोला नहीं भाई, मैंने नहीं देखा। अब वैसे ही होता है, जब महेश आ जाता है ना तब मैं उसको बताता हूँ, अब उसको विश्वास नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब मैं पूरी तरह से कसम दे करके बताता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, तब कहता है कि चलो छोड़ो, आज रात हम रुकते हैं, कल हम दूसरा मकान देख लेंगे। तब मैं उसको बोलता हूँ कि देखो, खाना पीना इस घर में बिल्कुल नहीं करना है, अगर करोगे तो लड़की जरूर आएगी। महेश मेरी बात को मान जाता है। फिर हम होटल में खा करके आ जाते। वास्तव में वो लड़की नहीं आई। सुबह हो गया, तब जाकर के महेश कमरा देखने लगा और ये कमरा मिल भी गया। पहली बार मैंने किसी आत्मा को देखा था इतने नज़दीक से, और वो भी एक शरीफ आत्मा थी, भूखी थी, तभी हमारे घर में आई थी खाना ढूंढने के लिए। शायद उसको नॉनवेज पसंद था, तभी वो उसका सुगंध सुन करके मेरे कमरे तक पहुंच गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी विनोद जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह की कोई कहानी हो, कोई घटना आपके साथ में घटी हो, तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेल आईडी पर। तो दोस्तों, फिर हम कल मिलते हैं इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और जाते जाते अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर भी साथ में कीजिएगा। नमस्कार।